हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज 73। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय के बारे में, जिनमें हमारा एक जीवन परिचय आता है जयशंकर प्रसाद जी का। तो हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं जयशंकर जी के जीवन परिचय के बारे में। तो हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, अगर जैसे हमने लिख करके आप लोगों को बताया है, अगर आप लोग ऐसे लिख करके आते हैं तो इसमें आपको संपूर्ण नंबर मिलेंगे। इसमें आप मैंने तो ऐसे लिख दिया है, लेकिन आप लोग अगर चाहें, आपके पास में आपको लग रहा है कि आपका टाइम बच जाएगा, तो आप ऐसे एक बॉक्स भी बना सकते हैं। मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, आप लोग ब्लैक या ब्लू पेन से बना देना। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे ये हो जाता है कि हम सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय लिख देंगे। संक्षिप्त परिचय लिखने से क्या होता है कि हमारा जो एग्जामिनर होता है वो ये समझ जाता है कि हाँ, बच्चे को आ रहा है, अच्छा लिखेगा बच्चा। तो सबसे पहले हम जन्म डालेंगे। जन्म जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था। जन्म स्थान इनका कौन सा था? काशी, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम इनके देवी प्रसाद जी था और मृत्यु इनकी 1937 में हुई थी। महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं, कंकाल हो गई, तितली हो गई, इरावती हो गई, झरना हो गई, आंसू हो गई। और भी हम आप लोगों को रचनाएं इनकी बताएंगे आगे चल करके। जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? तो जीवन परिचय लिखने के बाद में सबसे पहले हम अपनी स्केल उठाएंगे अच्छा लिखने के लिए, और ऐसे रखेंगे और एक लाइन यहाँ मार देंगे, जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। यहाँ आप लोगों को ब्लैक पेन से लाइन खींचनी है। फिर आप लोगों को लिखना है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक, कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश में काशी में एक सुंगनी ग्राम पड़ता है, साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद जी था। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। घर में रहकर ही इन्होंने संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। इनके घर में ही, इनके पिताजी भी काफ़ी विद्वान थे, तो इन्होंने घर में ही रह करके अपनी जो प्राथमिक शिक्षाएँ थी, जैसे फारसी हो गई, अंग्रेजी हो गई, संस्कृत हो गई, इनकी शिक्षा इन्होंने प्राप्त कर ली थी। प्रसाद जी में जन्म से ही काव्य सृजन के गुण बचपन में ही विद्यमान हो गए थे। मतलब जन्म का मतलब है 2-3 साल के थे जब से इनके अंदर कुछ ऐसी प्रतिभाएं दिख रही थी। इनकी प्रथम कविता 9 वर्ष की अवस्था में आ गई थी। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इसी प्रकार मतलब 9 वर्ष की अवस्था में कविता आ जाना कोई छोटी बात नहीं होती है। 12 वर्ष की आयु में ही इनके पिताजी का देहावसान हो गया। माता पिता और पत्नी, भाई की मृत्यु हो जाने के कारण इन्हें पारिवारिक सुख नहीं मिला, क्योंकि जिसका भाई नहीं रहा, जिसकी पत्नी नहीं रही, जिसका पिता नहीं रहा बचपन में ही, उसको परिवार का क्या सुख मिला। उनका परिवार जो वैभव के पालने में झूल रहा था, जो हंसी खुशी से पल रहा था, जिसे कोई चिंता नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, अब वह कर्ज के नीचे डूब गया, कर्ज के बोझ तले दब गया। चिंताओं से ग्रसित होने के कारण जयशंकर प्रसाद जी को अब जब आदमी के पास में ऐसी परिस्थितियां आ गई, उसे चिंता होने लगी। चिंताओं के कारण, परेशानियों के कारण इन्हें क्षय रोग से पीड़ित हो गए। इन्हें क्षय रोग ने घेर लिया और सन 1937 में माँ भारती का ये लाल हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच में नहीं रहा और ये देवलोक को सिधार गए, ये देवलोकवासी हो गए। इस प्रकार हमने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन पढ़ा है। और स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ भी आया होगा और हम एग्ज़ाम में ऐसे लिख करके आएंगे। हमारे एग्ज़ाम में 100% जीवन परिचय के नंबर नहीं कटेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इनकी जो रचनाएं हैं, हम सबसे पहले रचनाओं के लिए हम ऐसी एक हेडिंग डालेंगे, रचनाएं, और जल्दी से हम उनके लिए लिख देंगे उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ, बच्चे को आता है। क्योंकि अगर आप लोगों की लिखावट अच्छी है, आप लोगों की राइटिंग अच्छी है, तो आपको नंबर मिलने ही हैं, क्योंकि ये नंबर 100% आने वाले हैं। जीवन परिचय, रस, छंद, अलंकार, ये सब नंबर बिल्कुल लिखे हुए होते हैं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नाटक डालेंगे,
तो नाटक में क्या है, इनके चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामी हो गया, अजातशत्रु हो गया, जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया और विशाख, इनके ये नाटक हैं। और उनकी काव्य रचना में अभी लहर, झरना, आंसू, कामायनी, तो कामायनी हो गई, आंसू हो गई, झरना हो गई, लहर हो गई, चित्रधारा हो गई। और इनकी कहानियाँ जो हैं जैसे इंद्रजाल हो गई, आंधी हो गई, आकाशदीप हो गई, छाया हो गई, प्रतिध्वनि हो गई। और इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, उपन्यास की भी हेडिंग डाल करके हम लिख देंगे, कंकाल, तितली, इरावती। और निबंध इनके हैं काव्य कला और अन्य निबंध भी हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा बताया हुआ जीवन परिचय समझ आया होगा और आप लोग एग्ज़ाम में इसे लिख करके आएंगे और एग्ज़ाम में आप 100% का स्कोर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी कोशिश अच्छी है तो आप लोगों को नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, हमारी बताई हुई चीज़ें अगर आपकी समझ में आ रही हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।